हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए, बाजार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये खतरा कोई फ्रेश खतरा नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने जिस टाइप के यहाँ पे हम लोगों को पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, यही मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि पास्ट में भी देखने को मिले थे। एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग को थोड़ा सा बाजार नीचे आते हुए भी देखने को मिला था। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ कंपेयर करके। हकीकत में होगा या नहीं होगा ये तो बाकी और भी अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल क्या चीज़ें हैं, उसी के साथ साथ ऑपरेटर्स का भी इसमें क्या हाथ हो सकता है, सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा मैं कहना सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों ने ज़रूर इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा स्टॉक अच्छा चल गया, प्रॉफिट मिल रहा है, इन चीज़ों को भी साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली आप लोगों ने देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ आज के दिन के चौंकाने वाले फैक्ट्स दिखाना चाहूँगा। अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें तो अमेरिकन बाजार आप लोग देख सकते हो ठीक ठाक बिल्कुल हम लोग को चलते हुए देखने को मिला था, नॉर्मली चला था। कोई ज़्यादा हम लोग को रैली नहीं, कोई ज़्यादा गिरावट भी नहीं, नॉर्मल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था 26,000 के ऊपर। बट सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली चीज़ है वो आज आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व भी की होगी, ज़रूर की होगी। एंड वो अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर्स जो हमारे मार्केट के साथ साथ यहाँ पे चलता है, उसके ऊपर कितने लोगों ने ध्यान दिया वो मुझे नहीं पता। आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर, हमारा मार्केट जब चल रहा था ना, डो जोन्स का जो फ्यूचर है लगभग 250 पॉइंट्स डाउन था, 250 पॉइंट डाउन। एंड डो जोन्स फ्यूचर जब भी डाउन जाता है यूजुअली 90% हम लोग कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में भी प्रेशर बनना क्रिएट हो जाता है। बट उसके बावजूद आज हमारा मार्केट हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रहा था। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को गड़बड़ ज़रूर नज़र आ रही है, उसी को हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझना है। सो अमेरिकन बाजार जैसे मैंने कहा, इसका फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, 250 पॉइंट्स डाउन था। अभी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 211 210 पॉइंट हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। एंड चार्ट पैटर्न भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, आज के एक दिन का ही चार्ट पैटर्न, कोई और चार्ट पैटर्न नहीं है यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक दिन का ही चार्ट पैटर्न है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट पहले यहाँ पे फ्यूचर्स का भी ऊपर गया, बट बाद में हम लोग को देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली हमारे मार्केट में। पूरा आज इसका उल्टा हुआ है। हमेशा जो फ्यूचर्स रहते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, बट आज हमारा मार्केट जब फ्यूचर नीचे जा रहा था तो इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा था। तो ये सबसे पहली एक खतरे की घंटी है। एंड इससे पहले भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हिस्ट्री वापस रिपीट होगी या नहीं, बट हमेशा स्टॉक मार्केट में माना जाता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। एंड उसी को हमेशा हम लोग चार्ट पैटर्न में देखते हैं। चार्ट पैटर्न क्यों देखा जाता है? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होगी इसीलिए देखा जाता है। तो चलिए, ये तो सबसे पहला एक नॉर्मल इंडिकेटर था कि डो जोन्स फ्यूचर गिरने के बावजूद हमारे मार्केट में हम लोग को जंप देखने को मिली। और चीज़ के ऊपर आ जाते हैं जो कि है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस। बाकी दुनिया के जो मार्केट रहते हैं उनको अगर हम लोग देखें, एंड उसमें भी अगर कोई मेजर हमारा जो फोकस रहता है यूरोपियन बाज़ार। अगर हम लोग ब्राज़ील का मार्केट देखें तो वो भी हम लोग को डाउन देखने को मिला। बट उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग यूरोपियन बाज़ार की जो ओपनिंग भी थी आज हम लोगों को डाउन ही देखने को मिली थी, नेगेटिव देखने को मिली थी। उसके बावजूद भी हमारे मार्केट में प्रेशर नहीं आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी इटली का मार्केट पकड़ लो, चाहे तो आप लोग जर्मनी का मार्केट पकड़ लो, ब्रिटेन का पकड़ लो, उसी के साथ साथ फ्रांस पकड़ लो, जितना भी आप लोगों को ये सारे मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं, यूरोपियन मार्केट, इनकी ओपनिंग के साथ साथ ये आगे भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले हैं। सो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोग को गड़बड़ देखने को मिली है। इससे भी पहले ऐसे 3 बार हो चुका था कि यहाँ पे अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर है वो डाउन था। वो जो दुनिया भर के इंडाइसेस है, यूरोपियन बाजार भी डाउन थे, पर हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था। ये ऐसा कुछ दिनों तक चला था, 3 से 4 दिन तक। एंड उसके बाद हमारे मार्केट ने जितनी लीड ले ली थी, मतलब 100 पॉइंट्स की, फॉर एन एग्जांपल 3 दिन लीड ले ली, मतलब 300 पॉइंट की लीड, और एक ही दिन में सीधा 1000 पॉइंट्स का करेक्शन। मतलब आप देख सकते हो नेट जो गिरावट थी 700 पॉइंट्स की थी। ऐसा इससे पहले भी देखा गया है और ऐसा 3 बार हुआ है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हिस्ट्री में ऐसा 3 बार रिपीट हुआ है तो इस वक्त भी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये सडनली नहीं हो सकता, शायद से कल भी हो सके या फिर एक हफ्ते बाद भी हो सके। बट ये एक बात ज़रूर है कि जब दुनिया के मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट भी चलते हैं, आप देख सकते हैं ये कोई पूरा ही अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग कंट्री के मार्केट है, बट चलते हैं बिल्कुल सेम। मतलब अगर वहाँ पे हरा निशान रहता है तो सारे हरे निशान, वहाँ पे अगर लाल निशान तो सारे लाल निशान। और जो जोन्स का जो फ्यूचर है वो भी ऐसा ही काम करता है। तो क्यों आज हमारा मार्केट थोड़ा सा रिवर्स गया, ये भी आज हम लोगों को ज़रूर समझना है। और इसके पीछे वजह भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो वजह आप सभी लोगों को पता है
कि आज और कल की अगर हम लोग बात करें, जो हमारे सबसे प्रेशर क्रिएट करने वाले सेक्टर थे, बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, उनमें हम लोगों को रौनक देखने को मिली थी। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैक्सिमम बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी सेक्टर मतलब फाइनेंस सेक्टर, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व भी, उसी के साथ साथ आईसीआईसी बैंक, मतलब टॉप गेनर्स की अगर मैं बात करूँ तो 4-5 में से 4 शेयर फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़े हुए हम लोग को देखने को मिले थे। तो एक सेक्टर हम लोग को यहाँ पे दौड़ते हुए देखने को मिला, बट बाकी अगर हम लोग देखें तो आज भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। तो इसीलिए आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। उसी के साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि निफ्टी 50 के 50 शेयर होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और उस 50 शेयर में से 19 शेयर अगर हम लोग देखें तो हरे निशान में आए, उसमें से भी 50 to 60% फाइनेंस से ही जुड़े हुए स्टॉक्स देखने को मिल रहे, बाकी 31 आज भी प्रेशर में है। तो ये सबसे बड़ी एक खतरे की घंटी ज़रूर बता रही है। एंड आज के दिन भी मार्केट नीचे जा सकता था, बट बजाज फाइनेंस इसने अच्छी खबर दी। कल की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने अच्छी खबर दी कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन के जो रिजल्ट जो आने वाले थे, उसकी जो पहले ही ट्रेलर दिखाई जा रहा था कि खराब आएगा, बट उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो अच्छे आ सकते हैं। तो उसी के कारण हम लोगों को बाजार में रैली देखने को मिली है। तो इसीलिए आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर भी इसी का फ़ायदा उठा के बाकी स्टॉक्स में भी रैली ला देते हैं, और जो रिटेल निवेशक यहाँ पे कभी कभी अटक जाता है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दी। अभी थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई बात नहीं कि अमेरिकन बाजार गिरेगा, उसका फ्यूचर गिरेगा, वर्ल्ड मार्केट गिरेगा तो हमारा मार्केट भी गिरना चाहिए। ऐसा कोई रूल तो नहीं है, थंब रूल तो नहीं है, बट हम लोग ये कह सकते कि अगर ऐसा मतलब इनको काट के हमारा मार्केट ऊपर चला गया है, इनके रिवर्स काम किया है, तो कुछ ना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फॉरेन निवेशकों ने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ तो 1000, 3000, 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं। तो देख लेते फॉरेन निवेशकों का डेटा यहाँ पे क्या बताता है, क्या उन्होंने बड़ा निवेश किया है या फिर छोटा सा मामूली सा निवेश यहाँ पे किया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फॉरेन निवेशकों की नेट बाइंग के ऊपर। सो आज का दिन आप देख सकते हैं 7 जुलाई। तो यहाँ पे नेट बाइंग कितनी है, सिर्फ 830 करोड़। इतना बड़ा डेटा नहीं है यहाँ पे। अगर बहुत बड़ा डेटा होता तो हम लोग समझ सकते थे कि यस, हम लोग पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, और हम लोग आगे भी परफॉर्मेंस ये सस्टेंस रख पाएंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इससे पहले भी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 बार तो निवेश हुआ है, पर 3 बार का निवेश और 2 बार का विड्रॉवल अगर हम लोग इनको कंबाइन करें तो आज भी फॉरेन निवेशकों का जो नेट परफॉर्मेंस है वो सेल्स ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि 217 करोड़। सो ये चीज़ ज़रूर बताती है कि बाजार आगे जाके वापस कभी ना कभी प्रेशर में आके यू टर्न ज़रूर ले सकता है। यू टर्न मतलब रिवर्स हो सकता है, नीचे जा सकता है। सो सॉल्यूशन तो हमेशा वही रहेगा कि अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने प्रूफ कर भी दिखाया है, आप देख सकते हो। कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर आपके पास रहता है, वो हमेशा आप लोगों को रिवर्स किस तरीके से हो जाता है वो देख लिया आपने। जो छोटे शेयर्स हैं उनमें आप लोगों ने सावध रहना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक बार अटक गए तो फिर आपका कमबैक होना ये बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जो कि ऑपरेटर्स ने ऐसे ही चढ़ा के रखे हुए हैं, जहाँ पे रिटेल निवेशक हमेशा फोकस रखते हैं। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ये जो रैली हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके ऊपर ये कितना टिकेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर हम लोग ओवरऑल भी अगर हम लोग एग्रीगेटली भी देखें कि अगर हम लोग हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रहा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। निफ्टी का परफॉर्मेंस तो वो सिर्फ हम लोगों को हरा निशान में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी 36 पॉइंट की रैली, मतलब ये तो कुछ भी नहीं, ना के बराबर। तो ये जो पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो मार्केट जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला, यूरोपियन बाजार नीचे, डो जोन्स फ्यूचर नीचे, तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने जो रिवर्स यहाँ पे जो जंप दिखाई है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सस्टेन होना बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड वापस कह रहा हूँ, ये इससे पहले भी 3 बार हुआ था, कुछ दिनों के बाद मार्केट ने यू टर्न लिया था और नीचे आया था। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपके सामने ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे रख दिए। तो कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन थे और जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं इनको कभी भी नकारते नहीं। सवाल पूछना ये आपका हक है, और इसीलिए तो मैंने कमेंट सेक्शन रखा हुआ है। बहुत बार लोग पूछते कि अमेरिकन बाजार जैसा चलेगा थोड़ी ना गारंटी है कि हमारा मार्केट भी वैसा चलेगा। बिल्कुल सही है, ऐसी कोई 100% तो गारंटी नहीं है, बट अगर आप पिछले कुछ मंथ्स का जो डेटा उठा के देख लोगे, आप लोगों को 80% यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारा मार्केट है वो अमेरिकन बाजार को ही फॉलो कर रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट अगर कोई ठोस पुरावा अगर आपको चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में डो जोन्स जो है उसमें हम लोगों को जो लोअर सर्किट देखने को मिला था, तब हमारे मार्केट में क्यों लोअर सर्किट लगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि अमेरिकन बाजार में तभी तो कोरोना ने एंटर कर लिया था, हमारे मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग फिर भी अपने कामकाज कर रहे थे, हम लोग हमारा बिजनेस कर रहे थे, बहुत सारे लोग अपना जॉब कर रहे थे, मैं अपने ऑफिस में था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर भी
अमेरिकन बाजार में लोअर सर्किट लगा, इसीलिए हमारे मार्केट में भी लोअर सर्किट लगा। हमारे इधर लॉकडाउन भी नहीं था, तो इसीलिए बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन बाजार को बहुत दुनिया के मार्केट कॉपी करते हैं। एट सेम चीज़ हमारे इधर भी देखने को मिलती है, जो कि मैं वापस बताना चाहता हूँ 100% इसकी गारंटी नहीं होती कि अमेरिकन बाजार भागा मतलब हमारे मार्केट में भी रैली, वो गिरा तो वो भी गिरेगा। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि जो एक नेचर होता है वो सेम टाइप में हम लोग को देखने को ज़रूर मिलता है, और वही हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे रैली आ जाती है तो यहाँ पे भी रैली। अमेरिकन बाजार में 1000 पॉइंट गिर गया तो हमारे मार्केट में भी आप लोगों को पता है कि किस टाइप की गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों को दिखानी थी, बतानी थी कि आप लोगों ने अलर्ट रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं है, आज भी आप लोग देखोगे कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा। सो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, फंडामेंटल ब्लू चिप स्टॉक्स में रहने का, गिर गया तो खुशी मनाने का, क्योंकि वही चीज़ें डिस्काउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही देखने को मिल रही है। जो लोग बाकी स्टॉक्स में जाएंगे रिस्की वाले स्टॉक में, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी झेलने को पड़ सकती है। तो ये डेटा आपके सामने चाहिए था, एंड वापस मैं बता रहा हूँ ये कोई फ्रेश डेटा नहीं है, ये ऐसे 3 बार ऑलरेडी आप लोग चाहो तो खुद चेक कर सकते हैं, ऐसे 3 बार हो चुका है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हो चुका है कि हमारा मार्केट उनके विपरीत चला गया, क्योंकि उस टाइम भी पिछले 3 बार में कुछ ना कुछ इवेंट था, कोई बड़ा शेयर यहाँ पे भागा था, कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ आए थे, पैकेज से रिलेटेड न्यूज़ आए थे। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज के दिन अगर अमेरिकन बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला तो कमाल की बात रहेगी कि कल के दिन हमारा मार्केट कैसे परफॉर्मेंस करता है, इसके ऊपर सभी लोगों की नज़रें रहनी चाहिए। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये जो यूनिक चीज़ है, ये यूनिक एनालिसिस रहती है, वो आप लोगों को यूजुअली कोई डिलीवर नहीं करता, जो कि मैं आपको करते रहता हूँ हमेशा। आप चाहो, आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो पूरा आपका ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कर देना, तो बाकी लोग भी इसको समझ पाए। थोड़ा सा कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल जाएगा, फ्री का ये तो है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा अगर आप ऐसी चीज़ें देखते जाओगे तो आप में ही इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। और ऐसी जब मार्केट हमेशा विपरीत जाता है तो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने बहुत संभल के रहना चाहिए। फॉरेन निवेशकों का भी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग मार्केट को रिवर्स करके दूसरे मार्केट को चैलेंज करें, तो इसीलिए बहुत सावधान रहना है। मार्केट में क्या गिरावट होगी, शायद से कल भी हो सकती है, शायद से आने वाले 2 दिन में हो सकती है, या फिर 1 हफ्ते बाद भी हो सकती है, बट हिस्ट्री रिपीट करती है, इतना तो हम लोगों ने जरूर देखा है। सो आई होप आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।